नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हूँ आपके साथ सुजाता और मॉर्निंग स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। मॉर्निंग स्पेशल में शुरुआत करेंगे वाराणसी से। दरअसल ज्ञानव्यापी प्रकरण पर आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है और सबकी नजरें आज ज्ञानव्यापी प्रकरण में वाराणसी कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दो अहम फैसले जो आज आने हैं दीवार को लेकर और साथ ही वजू खाने को लेकर, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। बड़ी खबर यही है कि आज सबकी नजरें वाराणसी कोर्ट पर टिकी हुई हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण फैसले सुजाता। बिल्कुल, तो आज क्या होगा फैसला, क्योंकि अब नई अर्जी में ये बताया गया है, ये मांग की गई है कि दीवार तोड़ी जाए और वजू खाने और शौचालय को वहां से शिफ्ट किया जाए। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के। माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। कोर्ट जो है मुस्लिम साइड को बगैर सुने आप कहते हैं कि उसको सील कर दो, सिर्फ 20 नमाजी जाएंगे। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे न्यायालय की गरिमा धूमिल हो। जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे। अभी पर सुप्रीम सुनवाई। ज्ञानव्यापी का सच क्या? ज्ञानव्यापी मंदिर या मस्जिद? शिवलिंग का सच क्या है? ज्ञानव्यापी के सच को तलाशने की लड़ाई वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक साथ लड़ी जा रही है। ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया, तो वहीं शिवलिंग की जगह सील करने और नमाज जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए और पूरी सुरक्षा दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा के चलते नमाज में बाधा ना आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को तब बड़ा झटका लगा जिसमें कोर्ट ने कहा कि ये मामला टाइटल सूट का नहीं है बल्कि पूजा के अधिकार से जुड़ा है, इसीलिए निचली अदालत ही इस पर सुनवाई करेगी। इस बीच ये भी आदेश दिए गए कि नमाज पर रोक लगाई न जाए और जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उसे संरक्षित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार समेत सभी 9 पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहां पर किसी तरह का घुसपैठ न होने पावे। उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं, जब तक कि इस पिटीशन में जो प्लेंटिफ नहीं आते, अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक के लिए व्यवस्था आज की गई है। वहीं वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया। स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने अजय मिश्रा पर आरोप लगाए थे कि वो कमीशन की कार्रवाई में असहयोग कर रहे हैं। उन पर सर्वे की रिपोर्ट को लीक करने का भी आरोप था, जिसके बाद कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। 2 दिन का समय हमने मांगा था, 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। 2 दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उससे माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब यही समझ लीजिए थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पर विशेष नहीं करें। दूसरी तरफ कोर्ट कमिश्नर से हटाए गए अजय मिश्रा ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोई सूचना लीक नहीं की। सिधाई का नाजायज फायदा है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है आप 1 डे से जो भी लगे रहे हैं सब लोग मुझे जान रहे हैं। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे न्यायालय की गरिमा धूमिल हो और गोपनीयता भंग हो। इस बीच अदालत ने कोर्ट में कमीशन की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया। अब कमीशन की रिपोर्ट 19 मई को दाखिल हो सकती है। एक तरफ ये मामला अदालतों में लड़ा जा रहा है तो दूसरी तरफ
सियासी बयानबाजी थम नहीं रही। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। ओवैसी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, दूसरी साइड जाकर कोर्ट को दौड़ते बोलते हैं कि बाबा मिल गए, और कोर्ट जो है मुस्लिम साइड को बगैर सुने आप कहते हैं कि उसको सील कर दो, सिर्फ 20 नमाजी जाएंगे। यह सरासर नाइंसाफी है कि आप मुझे सुनते भी नहीं और ऑर्डर पास कर देते हैं। 1998 का इसी के ऊपर स्टे है हाई कोर्ट का, उसको भी डिसरिगार्ड कर देते हैं आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं, हमको जिस तरह बाबरी मस्जिद छीना जाए, छीन लिया गया, उसी तरह इस मस्जिद को छीनने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानव्यापी मंदिर या मस्जिद, इसका फैसला आने में वक्त है और अब तक इस मुद्दे पर मचा घमासान थमता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सर्वे की रिपोर्ट औपचारिक रूप से अभी अदालत में सौंपी नहीं गई है, लेकिन सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच एक नई अर्जी अदालत पहुंच गई है, जिसमें मांग की गई है कि जहां पर शिवलिंग मिला है वहां और नंदी के बीच जो पूर्वी दीवार है मस्जिद की, उसे तोड़ दिया जाए और इस मामले पर आज अदालत सुनवाई करेगा। मस्जिद की पूर्वी दीवार तोड़ी जाए या नहीं, वाराणसी कोर्ट इस बारे में आज फैसला सुना सकता है। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिकाकर्ता सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने कोर्ट में याचिका दी है और मस्जिद की पूर्वी दीवार तोड़ने की मांग की गई है। उस विषय पर माननीय न्यायालय विचाराधीन रखा इस विषय को। उसको न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है सुनवाई के लिए कि नहीं? सुनवाई के लिए है, वो माननीय न्यायालय के विचाराधीन विषय है, अभी इस पर कुछ नहीं। अधिवक्ता आयुक्त गण 19 तारीख को अर्थात 2 दिन के बाद उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष इच्छा प्रकट की है कि मैं समस्त आख्या सबमिट कर दूंगा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को दी गई याचिका में कहा है कि मलबे से प्राप्त शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार हटाई जाए, क्योंकि शक है कि शिवलिंग के सामने पूर्वी दीवार में नीचे से शिवलिंग को सीमेंट और पत्थरों से जोड़ा गया है। याचिका में ज्ञानव्यापी की पश्चिमी दीवार में बने एक बंद दरवाजे को भी खोलने की मांग की गई, जो मां श्रृंगार गौरी की ओर जाता है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि नंदी के सामने वाले तहखाने से मलबा हटाकर कमीशन की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट देने के आदेश दिए जाएं। साथ ही शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई की रिपोर्ट दी जाए। जो वजू स्थान है उसके नीचे एक रास्ता जा रहा है, वो रास्ते से जब आप नीचे जाते हैं तो ये पता चलता है कि वो टेम्पररी वहाँ पे एक दरवाज़ा है जो बंद है, तो उसको हमने खोलने की मांग की। उस दरवाजे को ईंटे मलबे से बंद कर रखा है, तो हमारी ये मांग है कि कमिश्नर को डायरेक्ट किया जाए कि उसको हटाएं और वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई हो कि हम अपने साक्ष्य सही से कोर्ट के सामने रख पाएं। प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो सर्वे में दौरान शिवलिंग मिला है उसका सामने जो नंदी है उसके तहखाने के सामने जो व्यास जी का तहखाना है उसमें मलबा भरा है, उसकी उत्तरी दीवार का शिवलिंग को ढक दिया गया है। उसको खोलकर और पूर्वी दीवार के दरवाजे को खोल करके जो दरवाजा बंद किया गया है, शिवलिंग के सर्वे कराया जाए, उसकी रिपोर्ट मंगाई। वहीं सरकारी वकील ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में वजूखाने और शौचालय को शिफ्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि पूर्व में हुई कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में वजू वाले स्थान पर महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिसके चलते उस एरिया को सील कर दिया गया। इसलिए वजू वाले तालाब में मौजूद मछलियों को कहीं और सुरक्षित रखा जाए। शौचालय का प्रवेश द्वार सील एरिया में है और इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लगे नलों के लिए बिछाई गई पाइपलाइन को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। पहला ये उन्होंने प्रेयर किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा जिस परिसर को सील करने का आदेश पारित किया गया है वह मानव निर्मित 3 फीट का गहरा तालाब है, जिसके चारों तरफ पाइपलाइन व नल लगा है, जिसका प्रयोग नमाजी वजू करने के लिए करते हैं। इस परिसर के सील होने के दृष्टिगत वजू करने के लिए पाइपलाइन को सील क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। सील किए, ये पहला उन्होंने कहा, मतलब ये कि नल जो लगे हुए हैं उसको सील क्षेत्र से बाहर करना
आज सरकार को आवश्यक प्रतीत हो रहा है। दूसरा, सील किए हुए परिसर में कुछ शौचालय हैं जिनका प्रयोग नमाजी करते हैं, उनकी अन्य कोई एंट्री नहीं, तो मतलब उस सील क्षेत्र से होकर नमाजी जो शौचालय जहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। तीसरा कि मानव निर्मित तालाब में पानी भरा हुआ है जिसमें कुछ मछलियां हैं, परिसर के सील बंद होने की दिशा में मछलियां भी बंद हो गई हैं, उनके जीवन को खतरा हो सकता है। वाराणसी कोर्ट में आज इन मामलों में अहम सुनवाई होनी है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए मॉर्निंग स्पेशल में आगे बढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि ज्ञानव्यापी के अंदर जो चीज मिली है वो शिवलिंग है या फव्वारा, इसे लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाए, लेकिन सियासी बयानबाजी अब बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सवाल यह है कि जहां तक सबकी नजरें अब कोर्ट पर टिकी हुई हैं और इंतजार है कोर्ट आखिर क्या फैसला सुनाता है, लेकिन उससे पहले जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है उसे फव्वारा बताकर आस्था से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिएगा। नंदी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। नंदी की प्रतीक्षा भी समाप्त होने के करीब पहुंच गई है। हम लोग 1984 से ये आंदोलन कर रहे हैं। उस समय हमारा नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। शिवलिंग या फव्वारा, इतने अंधे लोग, इतने अंधे शासन और प्रशासन जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर पा रहा है। हिंदू पक्ष के दावे पर सवाल। अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाके कहना चाहिए था ना, तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिला या फव्वारा, इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच लड़ाई थम नहीं रही। याचिकाकर्ता सोहन लाल ने एक बार फिर दावा किया है कि मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बता रहा है उसे चलाकर नहीं दिखा पाया, ये शिवलिंग है जो एक ही पत्थर का बना है। नंदी की प्रतीक्षा भी समाप्त होने के करीब पहुंच गई है। हम लोग 1984 से ये आंदोलन कर रहे हैं। उस समय हमारा नारा था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। जो 18 मई 1996 को जांच कमीशन का आदेश मिला, जिसका जांच कमीशन पूरा नहीं हो पाया। फिलहाल संघर्ष करते करते पुनः 5 महिलाओं को लेकर के हमने वाद दाखिल किया, जिसका मैं पैरोकार हूँ। आस्था से आखिर खिलवाड़ क्यों? हिंदू पक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि शिवलिंग को फव्वारा बताकर उनकी आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी न्यायालय ने 2 दिन का समय मांगा है। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे जो भगवान जी है उनके पास हाथ नहीं धोया जाए, पैर नहीं धोया जाए, उसको हटा के दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। 2 दिन का समय मांगा गया है, उसके बाद हम लोग सर्वे आगे मांगे हैं। सर्वे जारी है, अभी और सर्वे की मांग की है, वो जारी हो जाएगा, फिर उसके बाद निर्णय अपने आप आ जाएगा। ज्ञानव्यापी का सच आएगा सामने, तो वहीं हिंदू पक्ष के वकीलों ने भी खुलकर दावा किया है कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग ही मिला है, इसे फव्वारा बताकर गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ये बात कोर्ट में पता चलेगी, हमें तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो कोर्ट में वो स्टेटमेंट देंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या आगे प्रक्रिया होगी। अभी उस विषय पर माननीय न्यायालय विचाराधीन रखा है इस विषय को। उसको न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है सुनवाई के लिए कि नहीं? सुनवाई के लिए है, वो माननीय न्यायालय के विचाराधीन विषय है, अभी इस पर कुछ नहीं। हिंदू पक्ष शिवलिंग के दावे पर कायम है तो मुस्लिम पक्ष से शिवलिंग मानने को तैयार नहीं। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने यह भी मांग रख दी कि फव्वारे को तोड़कर इसकी जांच की जाए। ज्ञानव्यापी पर भड़काऊ सियासत। 31 साल पुराना ज्ञानव्यापी विवाद हर दिन नया मोड़ ले रहा है, तो इसको लेकर भड़काऊ सियासत भी थम नहीं रही। इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिलिंग के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञानव्यापी विवाद की बाबरी से तुलना की और भड़काने वाला बयान। किसी नौसिखिए वकील को बाबरी मस्जिद का वो फैसला दे दो, अगर वो ये ना कह दे कि ये फैसला गलत है, और इतना अंधा कानून, इतने अंधे लोग, इतने अंधे शासन और प्रशासन जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर पा रहा है, और उस झूठी बात के ऊपर वहां पाबंदी लगाता है, इलाके को सील करवाता है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? कोर्ट के फैसले पर सवाल। एआईएमआईएम अध्यक्ष
असदुद्दीन ओवैसी ने भी दावा किया कि ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग नहीं फव्वारा है। उन्होंने कहा कि ऐसे फव्वारे हर मस्जिद में होते हैं। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाके कहना चाहिए था ना, तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। ओवैसी शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं और बीजेपी सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता ओवैसी को राजनीति न करने और अदालत की कार्रवाई का इंतजार करने की नसीहत दे रहे हैं। पूरा मामला माननीय न्यायालय इसको देख रहा है और न्यायालय हर चीज़ों को, हर तथ्यों को, हर बिंदु को बहुत गंभीरता से जांच रहा है, सभी पक्षों की बात सुन रहा है और उस आधार पे आगे का कोई फैसला कर रहा है। तो निश्चित तौर पे हम सबको किसी भी टिप्पणी से बचना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने भ्रमित बयान दे रहे हैं और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक अपनी रोटी सेकने के लिए देश के अंदर एक माहौल खराब करने का प्रयास, लगातार उनके बयान डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कभी वो कहते हैं कि संविधान सम्मत होना चाहिए, कभी वो कोर्ट की अवहेलना करने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये मामला न्यायालय से इसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है ना। ज्ञानव्यापी पर सियासी बयानबाजी क्यों? ज्ञानव्यापी में शिवलिंग है या फव्वारा, इसका फैसला अदालत को करना है और अदालत इस मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक इस मामले पर सियासी बयानबाजी क्यों? अदालत के फैसले से पहले शिवलिंग को फव्वारा बताकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? और देश में धर्म के नाम पर बांटने वाली ये सियासत आखिर कब तक चलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।